हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 अध्याय 1 ठीक है केमिस्ट्री का विलयन यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप सारी चीज़ों को सीख पाएँ, क्योंकि वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम विलयन यानी कि सॉल्यूशन विलयन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विलयन क्या होता है स्टूडेंट? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आराम से सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपको लिखना है विलयन। ठीक है, विलयन, यहाँ पे आपको इस तरह से विलयन। अब हम इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसकी परिभाषा को समझेंगे आसानी से। ठीक है, तो क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के, ठीक है, इस तरह से दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी। ठीक है, क्या होता है? समांगी मिश्रण, इस तरह से मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से विलयन कहते हैं। क्या होता है स्टूडेंट? विलयन। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं स्टूडेंट? विलयन कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है? जब किसी पात्र में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं तो उसके जो समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मिश्रण बोलते हैं। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन को कहते हैं। ठीक है, आगे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित अवयवों की कुल संख्या, ठीक है, क्या होती है? कुल संख्या के आधार पर, ठीक है, कुल संख्या के आधार पर विलयन, ठीक है, क्या है? विलयन को कई, ठीक है, कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट? किसी विलयन में उपस्थित अवयवों की कुल संख्या, ठीक है, के आधार पर विलयन को कई भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भागों में बांटा गया है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे नंबर 1 पे स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा हमारा? जैसे नंबर 1 क्या हो जाता है? दो अंगी विलयन। ठीक है, दो अंगी विलयन। ठीक है, दो अंगी विलयन हो गया। नंबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, कौन सा हो जाएगा? त्रिअंगी विलयन। ठीक है, त्रिअंगी विलयन। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास चतुर्थअंगी विलयन। चतुरअंगी विलयन। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे विलयन होते हैं और भी अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे दो अंगी विलयन, इसमें क्या होता है? दो पदार्थों को मिलाया जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है? दो अंगी विलयन हो जाता है, दो पदार्थों को मिलाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट? त्रिअंगी विलयन, यहाँ क्या होता है? 3 पदार्थों को मिलाया जाता है। ठीक है, 3 पदार्थों को मिलाया जाता है। और चतुरंगी में क्या होता है? 4 पदार्थों को मिलाया जाता है। ठीक है, 4 पदार्थों को मिलाया जाता है। तो इस तरह से हमारे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के विलयन होते हैं।
और ख़ास तौर पर 3 प्रकार के हमारे इम्पोर्टेंट विलेन होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम समझते हैं स्टूडेंट विले क्या होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे विले। विले क्या होता है स्टूडेंट, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूट। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए स्टेप बाय स्टेप आराम से सीखते हैं। विले क्या होता है स्टूडेंट, इसकी परिभाषा है, ठीक है, बिलियन में जिस पदार्थ, ठीक है, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा ठीक है, की मात्रा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं क्या होता है स्टूडेंट, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, उसे विले कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, विले। उसे विले और इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई पात्र हो जाता है हमारा और उसमें कम मात्रा में जो होता है उसे क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एक पात्र ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एक पात्र ले लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से हमने एक पात्र ले लिया। ठीक है, या ऐसे हम बीकर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से यहाँ पे हमारा ये पानी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा पूरा क्या होता है, ये हमारा पूरा विलेन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो कम मात्रा में यहाँ पे होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से विलेय हो जाएगा। ठीक है, विलेय। और जो अधिक मात्रा में होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे पानी है तो पानी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये पानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विलायक हो जाएगा, विलायक। ठीक है, तो विलायक को भी हम अभी हम विलायक की भी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे चित्र को पूरी तरह से समझेंगे। तो विलायक में क्या होता है स्टूडेंट, चलिए विलायक की परिभाषा देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं विलायक। ठीक है, विलायक, विलायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट। ठीक है, इस तरह से क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा भी आसानी से समझते हैं। किसी विलेन में, ठीक है, इस तरह से किसी विलेन में क्या होता है स्टूडेंट, जिस पदार्थ, ठीक है, जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है स्टूडेंट, ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे विलायक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, विलायक, यानी कि सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, विलायक कहते हैं। अब हम चित्र को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे जो एक पात्र हो गया, ठीक है, ये पूरा क्या है, विलेन मान सकते हो आप, ये हमारा पूरा विलेन है। और विलेन में क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, विलेन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, क्या होती है, कम, तो हमारा वो क्या होता है, उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है, ये कम मात्रा में हमारी क्या है, ये विलेय हमारा। जिससे आप इससे मान सकते हो, जैसे इसे हम क्या मान सकते हैं, इसे हम चीनी मान सकते हैं, चीनी। ठीक है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या मान सकते हैं, इन्हें जो कम मात्रा में उन्हें चीनी मान सकते हैं। और जो ज़्यादा मात्रा में है उसे क्या मान सकते हैं, जैसे ये हमारा पूरा पात्र में फैला हुआ है, इसे हम क्या मान सकते हैं, पानी मान सकते हैं, पानी। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट, जो कम मात्रा में है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। ठीक है, तो कम मात्रा में हमें क्या हुआ, चीनी है,
और ज़्यादा मात्रा में हमारे पास क्या है, जैसे किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्या है, विलायक है। तो स्टूडेंट विलायक क्या है, हमारे पास पानी है, ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में वो है क्या है, पानी। तो पानी, चीनी और पानी को जब मिलाएंगे, इस तरह से घोल बनाएंगे, घोलेंगे इसे, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा विलयन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, विलयन। विलेय और विलायक को जब मिलाएंगे, ठीक है, विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। जैसे विलेय क्या है, कम होता है हमारा, तो यहाँ पर कम है, तो चीनी कम मात्रा में है, और पानी हमारा क्या है, विलायक है, तो पानी क्या है, ज़्यादा मात्रा में है। तो चीनी और पानी को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है स्टूडेंट, विलयन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इस तरह से इतनी चीज़ आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी, और स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, ठीक है, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन होता है, ठीक है, जैसा कि हमने पहले आपको समझाया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा विलेय हो गया, ठीक है, उसके बाद विलायक हो गया, बराबर क्या होता है, विलयन होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा। अब हम विलयन के प्रकार देखते हैं कि विलयन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विलयन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले है विलयन के प्रकार। चलिए समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आराम से, ठीक है। विलयन के प्रकार, ठीक है। तो विलयन के कितने प्रकार होते हैं, जैसे हम इंग्लिश में भी देखते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, इस तरह से। तो विलयन के कितने प्रकार होते हैं, चलिए समझते हैं। स्टूडेंट विलयन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पे हमारा है, वो है कौन सा, गैसीय विलयन, ठीक है, गैसीय विलयन, ठीक है। गैसीय विलयन को हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, गैस में मिश्रण, ठीक है। इसका क्या होता है स्टूडेंट, गैस का गैस में मिश्रण होता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास है, समझते हैं कैसे होता है। जैसे वायु में होता है हमारे पास, ठीक है, वायु में हमारा क्या होता है, मिश्रण होता है। तो वायु में कैसे होता है, जैसे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, इस तरह से होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन होता है। ये हमारा गैसीय विलयन होगा, गैस का गैस में मिश्रण होता है। दूसरा देखते हैं स्टूडेंट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा द्रवीय विलयन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा द्रव विलयन। अब द्रव विलयन कौन सा है, चलिए इसे भी समझते हैं। द्रव विलयन कौन सा होता है स्टूडेंट, द्रव, ठीक है, द्रव और गैस, यहाँ पे द्रव और गैस में घुला होता है, ठीक है। क्या होता है, घुला हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, द्रव और गैस में घुला होता है। तीसरा स्टूडेंट हमारे पास, तीसरा वो भी देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा हमारे पास यहाँ पे ठोस विलयन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ठोस विलयन, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ ठोस विलयन हो जाएगा। ठोस विलयन में क्या है, चलिए समझते हैं। ठोस, ठीक है, ठोस का ठोस में, ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो ठोस का ठोस में होता है, हमारा ठोस का ठोस में मिश्रण होता है, ठीक है। इस तरह से ठोस का ठोस में मिश्रण होता है। जैसे कौन कौन सा है समझते हैं। इसमें हमारा यहाँ पे जैसे हो जाएगा, द्रव विलयन में कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा नमक हो जाएगा, नमक और जल, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए, जैसे वायु में हमारा क्या था, गैसीय विलयन में हमारा गैस का गैस में मिश्रण होता था, वायु में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। अब दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास
द्रव विलयन, द्रव में क्या होता है, द्रव और गैस में घुला हो, जैसे नमक और जल। नमक का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, जल हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। द्रव और गैस में क्या घुला होता है, नमक और जल। तीसरा हमारे पास स्टूडेंट इसमें भी देख लेते हैं, जैसे ठोस का ठोस में मिश्रण। अब ठोस का ठोस में मिश्रण कैसे होगा, चलिए उसी के बारे में देख लेते हैं। पीतल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है पीतल। पीतल में जैसे Cu कॉपर हो गया प्लस Zn जिंक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 3 प्रकार के विलयन होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन हो गया, नंबर 2 द्रव विलयन हो गया, तीसरा हमारा ठोस विलयन हो गया। आशा करता हूँ इतनी चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट देखेंगे हम मोल अंश या मोल प्रभाज। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसकी परिभाषा है हमारे पास परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं मूल अंश या मूल प्रभाज। ठीक है, विलयन में, ठीक है, विलयन में प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते हैं। उपस्थित, ठीक है, इस तरह से विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, किसी एक घटक, ठीक है, इस तरह से एक घटक के मोलों की, ठीक है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा विलेय, विलेय तथा विलायक। क्या होता है, विलेय तथा विलायक। सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो क्या मतलब होगा पढ़ने का। विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या, ठीक है, क्या हो गया, मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर, के अनुपात, इस तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनुपात को उस घटक का, ठीक है, को उस घटक या अवयव, ठीक है, घटक को या अवयव को क्या कहते हैं स्टूडेंट, मोल अंश कहते हैं। मोल अंश या मोल, ठीक है, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इस तरह से एक बार फिर से रिपीट करके आराम से समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, ठीक है, विलयन कोई विलयन होता है, उसमें कोई एक घटक उपस्थित होता है, घटक के मूलों की संख्या, यहाँ ठीक है, घटक के मूलों की संख्या की बात की गई, विलेय तथा विलायक की कुल मूलों की संख्या, ठीक है, कुल मूलों की संख्या की बात की गई, के अनुपात को उस घटक या अवयव को मूल अंश या मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तथा इसे कैपिटल एक्स, ठीक है, बड़ी एक्स से, ठीक है, बड़ी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसे बड़ी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। माना एक विलयन, ठीक है, एक विलयन में विलेय के Na, ठीक है, Na मोल, क्या हुआ, Na मोल हो गया। ठीक है, तथा विलायक के Nb मोल,
ठीक है। बिलायक के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, NB मोल उपस्थित हों, क्या हों, उपस्थित हैं तब के, ठीक है। इस तरह से NaNB विलयन उपस्थित हैं। जिससे स्टूडेंट अब हम यहाँ चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारा क्या है स्टूडेंट, ये एक विलयन है, ठीक है। इस तरह से एक हमारा क्या हो जाएगा, ये पात्र हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरह से ये हमारा चित्र है और इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समझने के लिए टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये एक ए है, एक बी है, ठीक है। ये विलेय विलायक हो गया, ठीक है। जैसे ए हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे समझते हैं विलेय, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विलेय हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा हमारा, ये विलायक हो जाएगा, ठीक है। विलायक विलायक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एक ये हमारे पास ये विलयन हो गया हमारा, ठीक है। विलयन, ये विलयन हो जाएगा, ठीक है। अब विलेय हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चीनी हो जाएगी, ठीक है, जो कम मात्रा में। विलायक हो जाएगा हमारा पानी, ठीक है। मूल संख्या, बी की मूल संख्या को विलयन की मूल प्रभाज या मूलंश कहते हैं, ठीक है। इस पूरे पात्र को आप समझते हैं कि कैसे हम, चलिए स्टूडेंट इसके फॉर्मूले के समझते हैं। जैसे ए है, ठीक है, तो ए का मोल अंश, ठीक है, ए का मोल अंश। ए का मोल अंश बराबर क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारा सूत्र होगा, ए का मोल, ठीक है, ए का मोल हो जाएगा। और यहाँ से हम थोड़ा से इस तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ए का मोल हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। ए का मोल बट्टे क्या होगा, कुल घटक, कुल घटक के मोल, घटक के मोल, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सूत्र होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट, चलिए सूत्र को समझते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक्स ए, ठीक है। ए का लगा रहे हैं तो ए हो जाएगा, बट जैसे एन ए का निकालेंगे, ठीक है, तो एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी, इस तरह से हमारा ये वाला सूत्र हो जाएगा। आप इसे काई भी पढ़ सकते हैं, एक्स ए भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बन दे दे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या है, हमने ए का तो निकाल लिए, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, बी का निकालते हैं, विलाय का, विलेय का तो निकल गया, ठीक है। इसे हम, आप ये बोल सकते हो या फिर विलेय बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप ए बोल सकते हो, विलेय बोल सकते हो। तो अब हम बी का निकालते हैं, तो बी का क्या होगा स्टूडेंट, इसी तरह हमारा बी का भी होगा। जैसे बी का मोल अंश, ठीक है, बी का मूल अंश इस तरह से लिखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बराबर लगा के ऊपर लिखेंगे बी का मोल, सिंपल है, ठीक है। बी का मोल बट्टे कुल घटक, कुल घटक, ठीक, इस तरह से कुल घटक के मोल, कुल घटक के मोल, इस तरह से हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके फॉर्मूला को भी देख लेते हैं, सूत्र को, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा स्टूडेंट, तब, ठीक है, इसका हो जाएगा तब एक्स बी, ठीक है, एक्स बी या काई बी बराबर विलायक का निकाल लेंगे हम। यहाँ पे क्या है हमारा विलायक, अभी हमने क्या ए का निकाला, ए का हमारे पास विलेय है और बी विलायक पानी हमारा, तो बी का भी निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स बी बराबर एन बी, सिंपल है, यहाँ पे एन ए था, यहाँ पे एन बी हो जाएगा बट्टे एन ए प्लस एन वी, इस तरह से हमारा सूत्र हो जाएगा सेकंड। ये हमारा विलायक के लिए हो गया, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको, चलिए इसके इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी समझते हैं। जैसे एक्स ए क्या होता है और एन ए क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे जैसे एक्स ए, एक्स वन बराबर हो जाता है हमारा जैसे ए का मोल अंश, क्योंकि ये भी तो आपके लिए समझना ज़रूरी है, मोल अंश, ठीक है। और एन ए बराबर हमारा हो जाता है ए के मोलों, ठीक है, मोलों की संख्या। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे समझेंगे तब तक आप समझ में नहीं आ सकता।
ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एन ए क्या होता है हमारा, एन ए के मोलों की संख्या होती है। एन बी क्या होता है स्टूडेंट हमारा, जैसे सॉरी एन बी बराबर क्या होता है, बी के मोलों की संख्या, सिंपल है, बी के मोलों की संख्या। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा, एन बी क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या। अगर जब हमें इसका मोल का हमें बाहर निकलना हो तो उसके लिए सूत्र कौन सा होता है, जब इससे, तो इसके लिए हमें होता है मोल बराबर, ठीक है, मोल बराबर, चूँकि एन बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, एन क्या होता है हमारा मोल हो जाता है, ठीक है, एन क्या हो जाता है हमारा मोल, ठीक है, और डब्ल्यू क्या होता है हमारा भार होता है, भार बट्टे अणु भार, ठीक है, अणु भार, इस तरह से हो जाता है। अगर बात हमारी किसकी आती है, बाहर निकालने की आएगी, तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ आपके लिए समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मूललता और मूललता क्या होती है, ठीक है, पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 में हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखें, जैसे मूललता और मोललता, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल आता है जो ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।